एकादशी की श्रृंखला में पुनः उपस्थित है मोहिनी एकादशी। मोहिनी अर्थात जीव में स्थित मोह को नाश करने वाली एकादशी। सूर्य पुराण में बताया है ये एकादशी का महत्व। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत का पालन कैसे करें? इसे करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? कृपया आप विस्तार करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे धर्मपुत्र, ध्यान से सुनिए। जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी वह मैं आपको कहता हूं। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ महाराज को पूछने लगे, हे आदरणीय, हे ऋषिवर, सीता जी के विरह में मैं अत्यंत निराश हूं। कृपया आप हमें ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से सब पापों में से और दुखों में से मुक्ति मिले। तब गुरुवर्य ने बताया, प्रिय राम, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपके नाम मात्र से सभी दुखों में से मुक्ति मिलती है और जीव मात्र का मंगल होता है। आपने जो प्रश्न किया है वो प्राणी मात्र का उद्धार करने के लिए प्रशंसनीय है। अब मैं आपको इस व्रत की विधि विस्तार पूर्वक कहता हूं। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है जो बहुत मंगलकारक है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति संसार के दुखों में से और अनेक पापों में से एवं भौतिक भ्रम से मुक्त होता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के रम्य तट पर भद्रावती नामक राज्य था। वहां द्युतिमान नाम का राजा रहता था। चंद्रवंश में जन्मा यह राजा बहुत ही सहिष्णु सत्यवादी था। उसी शहर में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वह भी बहुत पुण्यवान वैष्णव था। इस धनपाल ने लोक कल्याण के हेतु राज्य में धर्मशाला, रुग्णालय, बड़े बड़े मार्ग, पाठशाला, बाजार और प्रभु के मंदिर का निर्माण करवाया था। पीने के लिए प्याऊ और अन्न के लिए अन्न क्षेत्र का निर्माण भी करवाए थे। इस प्रकार जन कल्याण करते हुए सही में वो धनपाल था। सभी के लिए हित का चिंतन करने वाला हितहिच्छु था। इस धनपाल वैष्णव के 5 पुत्र थे, समन, द्युतिमन, मेधवी, सुकीर्ति और दृष्टबुद्धि। ये 5 पुत्र हुए। 4 पुत्र तो बहुत ही तेजस्वी थे, लेकिन दुख की बात यह थी उसमें दृष्टबुद्धि बहुत पापी दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों का संग, व्यभिचारी स्त्रियों का संग, निष्पाप पशुओं की हत्या, मांस, मदिरा इत्यादि अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण, यानी पापियों में अत्यंत पापी और दुराचारी था। अपने परिवार के लिए कलंक। देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग तथा अतिथियों को कभी आदर नहीं देता। सदा पाप करने में रत रहता था। एक दिन मार्ग पर वैश्याओं के कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए
दुष्ट बुद्धि को देखकर पिता धनपाल ने उसे बुलाया है और दुख व्यक्त करते हुए कहा है, आज तुम घर से बेघर हो चुके हो, घर से बाहर निकल जाओ। इसलिए दुष्ट बुद्धि अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदार और वैश्य समाज से अलग हुआ और हर एक के तिरस्कार का विषय बना है। पिता के निकालने से दुष्ट बुद्धि घर के बाहर जाकर ज्यादा पाप कृत्यों में व्यस्त है। खुद के वस्त्र और धन बेचकर जो भी मिला है उसके पाप कृत्यों में लगा है। अंत में जब धन खत्म हुआ है तो निर्धनता के कारण उसकी हालत भिखारी जैसी है। अन्न के लिए उसका शरीर कमजोर हो गया है। उसमें सभी धूर्त मित्रों को भी, जो भी उनके साथ था, उसके सभी साथ छोड़ दिया है, उसे त्याग दिया है। दुष्ट बुद्धि को अतिशय चिंता हो रही थी। भूख से वह व्याकुल हो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अन्न और धन कहां से प्राप्त होगा? इस प्रश्न को सोचकर वह अशांत है। आखिर उसने चोरी करना शुरू किया है और किसी की भी परवाह किए बिना चोरी की शुरुआत की है। बहुत बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ा भी है। बाद में पिता के मान और बड़प्पन ने उसे छोड़ दिया है। फिर भी उसे चोरी करना बंद नहीं किया। एक बार विशेष चोरी में उसे पकड़ा गया है। तब राजा ने उसे कहा, हे मूर्ख, आज तुम इस राज्य से नहीं, इस पूरे शासन से बाहर निकाले गए हो, क्योंकि तुम महापापी हो। मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम इस राज्य की सीमा में, इस शासन की सीमा में नहीं दिखाई देने चाहिए। तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन इस शासन की सीमा में तुम नहीं दिखाई देने चाहिए। फिर से राजा के भय से दुष्ट बुद्धि राज्य के बाहर गया है, गहन वन में रहने लगा है। अविवेक के कारण निष्पाप प्राणियों की हत्या कर उसका कच्चा मांस खाने लगा है। किसी शिकारी की भांति हाथ में धनुष से लेकर वह वन में पाप कृत्य करके भटकने लगा है। दुष्ट बुद्धि है, उसकी बुद्धि ही दुष्ट हो गई है, खत्म हो गई है और दुखी होकर चिंतन करने लगा है। लेकिन एक दिन उसके पुण्य जन्म का उदय होता है और शास्त्र में भी कहते हैं, बुरा वक्त कभी ना कभी खत्म होता ही है। यानी चक्रवत परिवर्तन थे, सुखा नीच दुखा नीच। पहिया होता है, वो घूमता रहता है, तो वो पहिए में कभी दुख ऊपर होता है तो कभी सुख ऊपर होता है। वो पहिया घूमता रहता है। यही दुष्ट बुद्धि का पहिया सुख का ऊपर था और दुख का नीचे था। अभी दुख है, वो धीरे धीरे ऊपर चला गया है, सुख नीचे आया है। वह एक बार आश्रम में पहुंचा है और वह कौंडिन्य ऋषि का आश्रम है। वैशाख मास है, कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके लौटे हैं। दुख से परेशान दुष्ट बुद्धि ने अनजाने में ऋषि के वस्त्र से टपकते हुए गंगा जल को पान किया है, स्पर्श किया है और अहो आश्चर्य, उसी क्षण उसके पापों में से मुक्ति मिली है और वह ऋषि को दंडवत प्रणाम करता है और विनम्र भाव से पूछता है, हे ऋषिवर, मैं पापी हूं और
मैंने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं किया है? कृपया ऐसा कोई व्रत बताइए, ऐसा कोई निर्णय बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं पापों में से मुक्त हो जाऊं। मुझे इस समाज ने, मित्रों ने, कुटुंबियों ने मानसिक दुखों से घेर लिया, इसलिए पाप में से मुक्त होना चाहता हूं। यह सब सुनते ही पर दुख में दुखी होने वाले कौंडिन्य ऋषि ने कहा है, सुनो, मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाले व्रत के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। उस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करने से ही तुम सभी पापों में से मुक्त हो जाओ और तुम्हारे मन में स्थित मनोव्यग्रता वो भी नष्ट हो जाए। ऋषि के आदेश से दुष्ट बुद्धि ने इस व्रत का कठोर पालन किया है। हे राजन, इस व्रत के पालन से वह सभी पापों में से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चला गया है। हे रामचंद्र, इस व्रत के सभी पापों में से, ब्रह्म में से व्यक्ति मुक्त होता है और सर्व प्रकार के दुखों में से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के पालन से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है और यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। और विशेष जो मानसिकता में व्यग्र है, मन जिसका व्यग्र होता है, वो मानसिक व्यग्रता में से उसे मुक्ति मिलती है। आइए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। इस वैशाख मास में प्रभु परशुराम के प्रादुर्भाव के साथ, भगवती गंगा के प्रादुर्भाव के साथ हमारे पाप नष्ट हो और प्रभु शिव जो कल्याणकारी है उनके चरणों में संकल्प करते हैं हमारे इस जगत के मोह में से मुक्ति मिले और इस एकादशी का व्रत हम सभी को कल्याणकारी हो, हम सभी को फलदायी हो, ऐसे आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और ये हमारी दुष्ट बुद्धि यानी कुटिल बुद्धि, कठोर बुद्धि हमारी हमेशा नष्ट हो, ऐसी ही शिव सनातन शिव शक्ति मंदिर के माध्यम से आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं और एकादशी का संकल्प करते हैं। आप सभी के चरणों में ओम नमः शिवाय।